मित्रों क्या होता है, अतुल सुभाष की कहानी ना जोर पकड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरा देश अब झकझोर के रख दिया है इस कहानी ने। कारण क्या है कि कानून पे ही सवाल, जिस कानून से हम कहते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा, उसी कानून पे आज सवाल उठ गया है। आज हम हैं क्या होता है कि एसोसिएट बार में है और यहाँ पे सभी लोग चारों तरफ देखेंगे तो वकील वकील ही लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे बीच में वरिष्ठ वकील साहब है और बताएंगे कि वाकई जिस तरह से अतुल सुभाष का कहानी झकझोर के रख दिया है, क्या वकील जिस तरह से मुकदमा की बात कर लिया जाए, जिस तरह से वो जज पे सवाल उठ रहा है, कानून पे उठा रहा है, ये सही है या गलत है? पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेंद्र नारायण सिंह एडवोकेट है जी। सर, जिस तरह से पूरे भारत को झकझोर दिया अतुल सुभाष इंजीनियर का केस अगर बात कर लिया जाए, उसने खुद से आत्महत्या कर दी और सुसाइड में लिखा था कि कानून भी मेरा साथ नहीं दिया। आखिर क्या वजह था? बड़ा सामयिक प्रश्न है आपने पूछा है जी। इसके संबंध में बहुत सी एक लंबा कुछ लिखा जा सकता है। हाँ। और ये मात्र अतुल, क्या नाम है? अतुल सुभाष। मात्र अतुल सुभाष ही देश में व्यतीत नहीं है। तमाम अतुल सुभाष की कहानियां हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। उनकी पटकथाएं हैं। हाँ। जो अंत में अंतिम सांस ले लिया है, या तो मर गए या तो छोड़ के भाग गए। ये न्यायपालिका की विडंबना है। अच्छा, आप सर कानून में रह के न्यायपालिका में रह के इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ। सोचिए, ये एडवोकेट है फिर भी इस तरह से कानून पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों सर, क्यों? आपके कानून पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा कभी था। हाँ। आज न्यायपालिका को इतना पावर दे दिया गया है हाँ। कि अगर न्यायपालिका के अपकृत्यों का, उनकी ज्यादतियों का, सारी बातों को अगर उजागर करेंगे न्यायालय में तो उनको एक हथियार मिला हुआ है। अच्छा। कि यू आर डूइंग कंटेम्प्ट। हाँ। आप अवमानना कर रहे हैं न्यायालय की। और इसलिए अधिवक्ता क्या, क्लाइंट तो मुकर हो ही नहीं पाता जी। और उसका सबसे बड़ा संबल होता है अधिवक्ता। जी। अधिवक्ता भी आज डरने लगा है। हाँ। क्योंकि न्यायपालिका को बहुत बड़ा एक पावर मिला हुआ है अवमानना का। और न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्याय मिलना क्या, न्याय बड़ा दुरूह हो गया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहते हैं कि ये न्याय मंदिर है। सच में अब जितने भी आदेश होते हैं, निर्णय होते हैं, जिनके बीच ये बिचौलिया होता है, लाइजर पैदा हो गए और पेशकार से लेके और जो पानी पिलाने वाला है साहब को, वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अच्छा। जी हाँ। अधिवक्ता किसी अच्छे इशू पर पूर्ण दोष के आधार पर बहस करता है तो वो एक ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है कि मैं तुम्हें न्याय दिला पाऊंगा ज्वाइन से करता। लेकिन कोई इस परिषद में, अतुल को तो कानून पे भी भरोसा खत्म हो गया था सर। आज वो मरता नहीं, अगर कानून साथ देता तो ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है भारत। आखिर कब तक पुरुष इस तरह से प्रताड़ित होगा और कब तक जान गवाएगा सर? मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि कोई भी अगर सिद्धस्थ अधिवक्ता है या अकॉर्डिंग टू लॉ उसने क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट्स पेश करता है अपने कंटेंशन पर, तब अभी उसको भरोसा नहीं रहता कि हम अपने न्यायार्थी यानी क्लाइंट को हम न्याय दिला पाएंगे। क्योंकि जहां अर्थ की बात आ गई, अब जैसे इस केस में जाहिर हो गया कि प्रिजाइडिंग अफसर जज ने जो है, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट, 5 लाख रुपए 5 लाख, बिल्कुल सर, बिल्कुल मांग की थी। जी सर। और वो कम से कम उसने तो अपनी जिंदगी दे दी अतुल सुभाष ने। जी जी जी। लेकिन इसने उनके चेहरे से नकाब हटा दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, बहुत बड़ी बात। ये अपने इस प्रोफेशन के रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, भोगते हैं। बहुत अच्छी जो नजीरें हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, इन नजीरों को ताक पर रखते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते। एक खुद कहते हैं अवर न्यायालय में कि इन नजीरों को नहीं मानते। आखिर कब तक अतुल सुभाष जैसे लोग जान देते रहेंगे सर? कब तक ये अंतहीन सिलसिला थमने वाला नहीं है।
ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए एक पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए। अभी तक तो महिला आयोग हुआ है, एक पुरुष आयोग बनना चाहिए। मैं अभी एक केस अभी न्यायालय से मार रहा हूँ, उसकी पत्नी जूता से मारती है, अच्छा, चमचों से मारती, क्या कहते हैं खाना बनाने वाले, हाँ, पलटा से मारती है। बिल्कुल। और रात के समय चाकू लेकिन अभियोग तुम झूठ बोल रहे हो, हाँ, पुलिस भी कहती है, न्यायालय भी कहती है, अच्छा, और वो राणा भी चाहती है, राणा भी नहीं चाहती, केवल उस मॉनेटरी गेन के लिए उसने केस कर रखा है। अच्छा। आप सोचिए, अगर बाई दी वे कुछ हादसा होता है उस घर में, तो सारी जिम्मेदारी पति की होती है। बिल्कुल राइट सर, राइट। लेकिन अगर वो सेल्फ जो है कमिट करती है तो नहीं, अगर कट भी गया चाकू से तो पति ने काटा होगा, पति ने मारा होगा। मेरी बात आप सुनो। बिल्कुल राइट सर, राइट। तो एक पक्षी है, एक पक्षी जो कानून बना हुआ है, ये वीमेन ओरिएंटेड कहते हैं। इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। पुरुष कब तक प्रताड़ित रहेगा, कब तक प्रताड़ित होता होगा? बिल्कुल राइट सर। ये मैं नहीं कहता। अब कानून पे जिस तरह से अगर बात की उंगली उठ रहा है सर, जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे बहस हो रही है कि सीधा कानून भी इस अतुल का साथ नहीं दिया, वजह क्या था? ये मैं नहीं कहता कि 100% जो है, ये बात सही है कि हर महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन ये है कुछ होती हैं और हर पुरुष उसके लिए उत्तरदायी है, ये भी नहीं कहा जा सकता। आज जो सबसे बड़ी चीज है, एक एलिगेशन लगा देंगे, जानते हैं दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल राइट सर, राइट। लेकिन आदमी की अगर बात कर लिया जाए, कहा जाता है कि भारत प्रधान पुरुष है, लेकिन आदमी कौन सा केस लगाए, कौन सी धारा? महिलाएं आती है, आप जैसे वकील के सामने बैठती है और सीधा कहती हैं कि क्या होता है कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे दहेज के लिए मारा गया, और आप लोग बिना सोचे सामने धारा लगा देते। ये भी तो सत्य है। पुरुष के लिए कोई भी कानून नहीं बना है, कोई धारा नहीं है। अगर वो तो कैसे सर, कब तक अतुल जैसे लोग अपनी आत्महत्या करते रहेंगे सर? बताइए ना। एक अधिवक्ता नहीं कर सकता। जिन लोगों ने कानून बनाया है, कानून की पढ़ेता है, हाँ, और जो बैठे हुए हैं हाँ, ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर, जज लोग कहते हैं कि जज पे ही आज सवाल उठ रहा है सर, पूरा भारत शर्मसार है सर। आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास कर पुलिस को जो है गिल्टी साबित करना, हाँ, ये परंपरा जो ट्रेडिशन जो बनती जा रही है, इस पर चेक होना चाहिए। चेक होना चाहिए। हाँ, और उनको भी क्या होता है कि हिरासत में लाना चाहिए, उनको कानून बिल्कुल। ऐसा कहीं नहीं, झूठ अगर बोल रही है और न्यायपालिका में एविडेंस के आधार पर लगा कि ये बोगस केस जो है पति के खिलाफ दाखिल की जाएगी, तो ये सी माइट बी प्रोसिक्यूटेड, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। ऐसा होता नहीं। सही आपने कहा था। जिस तरह से देख रहे हैं सभी लोग वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, और अगर बात कर लिया जाए अतुल सुभाष जैसे न जाने कितने हर महीने हर दिन प्रतिदिन अगर बात कर लिया जाए तो अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। ये कितना सत्य है सर, सही है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। और जिस तरह की घटना ये हुई है जी, देश को शर्मसार करने के लिए है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो सिस्टम में लोग हैं, इस तरह की घटना, इस तरह के नौजवान जो इतने ऊर्जावान लोग, बिल्कुल बिल्कुल देश को कुछ बड़ा देने वाले लोग, आज वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि स्त्रियों के लिए कानून बने और उनकी देखभाल के लिए, उनके उत्थान के लिए बने, लेकिन उसकी आड़ में पुरुष प्रधान व्यक्ति को इस तरह की घटना करने के लिए बाध्य होना पड़े, इसमें हर सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इसकी व्यापक समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के आधार पर चेक एंड बैलेंस, इसका बराबर समीक्षा होना चाहिए। क्या इससे पुरुष के ऊपर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए सही काम है? अगर किसी चीज को बना के आप छोड़ देंगे तो वो उसमें ग्रेविटी कितना वो काम कर रही है, असरदार है कि नहीं है? मैं कहूँगा, मैं तो पढ़ा पेपर में, टीवी में देखा, सुन के काफी मर्माहत हूँ, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे कि एक लड़का
नौजवान ऊर्जावान लड़का अपनी माँ बाप का सेवा नहीं कर पा रहा है अनुचित मांगों के लिए, उसकी सास के अनुचित मांगों के लिए, उसकी पत्नी के अनुचित मांगों के लिए उसने लाखों 8 लाख रुपया लोन चुकाया। जी बिल्कुल। 20 लाख रुपया उसकी सास ने उससे मंगवाए। जी। और इस दरमियान वो जो है कितने टेंशन का सामना करना पड़ा। नौकरी आप समझ लीजिए, नौकरी से छोड़ के आना, केस मुकदमा लड़ना, ये कितना कष्टदायक है और किस पीड़ा में रहा होगा। 50 बार आता है सर, और उम्मीद करता है कि मैं जाऊंगा तो आप जैसे वकील और उनके जैसे जज हमारा फैसला है, लेकिन ये तो प्रताड़ित है। और जज साहब कानून से भी भरोसा उठ गया। जज साहब के बारे में टिप्पणी तो हम लोग नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं उंगली, क्यों नहीं कर सकते, कहीं न कहीं उंगली उस पीड़ा को देखते हुए समझ सकते हैं। क्यों सर, क्यों जज पे आपने मेरी बात सुनिए। ऐसे जजों को नहीं, करना या उनके बारे में बताना, दैट इज नॉट कंटेम्प्चुअस। वो कंटेंट नहीं है। डर है या फिर आप उस सिस्टम से आपको एज ए वकील के नाते नहीं इस बात को कह पा रहे? क्या ये नहीं, वजह ये है जज पे आप क्यों नहीं सवाल उठा पा रहे? या अपरोक्ष रूप से उनकी तरफ भी उंगली जा रही है। क्या सिमिलरिटी दोनों एक पक्ष को चर्चा आज उन्हीं की वजह से पूरा सिस्टम सर, पूरे कानून पे अगर धज्जियां उड़ गया है सर, एकदम उठ रहा है, सवाल उठ रहा है। राइट, इसको मानते हैं ना सर? समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। सुन रहे हैं कि जांच का विषय है, और अगर जांच में अगर गिल्टी पाई जाती है तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे एक आम आदमी का प्रोसिक्यूशन होता है, उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और उन्हें भी जेल होनी चाहिए। किस पीड़ा में रहा होगा वो आदमी जो कह रहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे अस्थियों को गटर। वो अपने बच्चे के लिए तड़पता है, तड़प रहा है, माँ की सेवा नहीं कर पाया, वो तड़प रहा है, उसकी फीलिंग अब समझिए देश महसूस कर रहा है। और इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। न्याय अब तक न्याय नहीं मिला, माँ करा रही है, पिता चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कब मिलेगा मेरे अतुल सुभाष? न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तो समझता हूँ कि देश के जो भी बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, इस पे काफी कुछ आगे अच्छा होना। क्या होना चाहिए सर? लास्ट आपसे सवाल अगर कर लिया, क्या होना चाहिए? जिस तरह से क्या धाराएं लगनी चाहिए इन लोगों को ऑन द स्पॉट? क्या मतलब अगर कोई महिलाओं के जो महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे समीक्षा होनी चाहिए। क्या कि बस पुरुष दोष है, इस सेक्शन में प्रावधान में बदलाव होने चाहिए और इसकी समीक्षा होके दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए। देखिए एक महिला है, उसको थोड़ा सा उठा लीजिए आप। ये महिला है, क्या कहना चाहेंगी? महिला जिस तरह से, उसको दे दीजिए सर थोड़ा, तो उसको पकड़िए नहीं दीजिए, वो वाला काला वाला। हाँ उसको दे दीजिए। बताइए ना, आप एक महिला एडवोकेट हैं, आप महिला जज थे, और आप जैसे जज और वकील की वजह से आज अतुल की जान भी चली गई, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुर्खियों में पूरा भारत जानता है, सब लोग जानता है कि महिला जज की वजह से उसकी जान चली गई। क्या कहना चाहिए? महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जज तो अपना डिसीजन मेरिट बेस पे ही देगा, ठीक है। और कानून महिलाओं के पक्ष में इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है, वो ज्यादातर महिलाओं के ही फेवर में अपना एक्शन ले रहा है। अरे आप महिलाओं की इस तरह से बात कर रहे हैं? मैं महिलाओं की नहीं, जो रियलिटी है, मैं हकीकत की बात कर रही हूँ। मैं हकीकत की बात कर रही हूँ। यहाँ कोर्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें 10 धाराएं लग जा रही हैं। आप कुछ चीजों को समझौता भी करके खत्म कर सकते हैं, आप कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, कुछ चीजों को 6 महीने साल भर मुकदमा चल रहा है, फिर बाद में बातचीत करके व्यवहार भी बना सकते हैं। देखिए परिवार का मैटर, जब तक परिवार के लोग आपस में मिलजुल के नहीं समझौता कर पाएंगे तो न्यायालय ज्यादा कुछ नहीं करेगा। न्यायालय भी अंत में जाके 4 साल 5 साल बाद मीडिएशन ही करा के खत्म करेगा। और क्या होगा? अच्छा जज की जिस तरह से दीदी जिस तरह से बात किया लिया जाए, सेटलमेंट की बात आती है, और जब जुडिशरी जो है चैम्बर में बैठा कर सेटलमेंट की बात करेगी तो करप्शन तो अपने आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कहा। बिल्कुल सर, जिससे हमें न्याय की उम्मीद है सर, वही हमको क्या होता है कि मौत के घाट उतार देता है। उभर कर आई है, उस मैं तो बेचारा कहूंगा उस इंजीनियर को। अब उसका चारा एक अच्छे पोस्ट पर रहते हुए, जी बिल्कुल, उसने कमेंट किया है कि जो पैसे में दे रहा था, बिल्कुल अपने पैसे से मैं दुश्मनों को मजबूत कर रहा था। बिल्कुल सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट राइट। और किसी को ये
वो तो उसने कह दिया कि पुरुष होना अभिशाप हो गया मेरे लिए। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल अब बिल्कुल मेरे लिए अल्टीमेटली यही डिसीजन है, जी, निर्णय किया मैंने बिल्कुल। कि जीवन लीला को समाप्त कर दूं। तो आप जानते हैं अपने मृत्यु को वर्ण करने के पहले आदमी कितना कंफ्लिक्ट पैदा होता है, कंट्रोवर्सी पैदा होती है दिमाग में। जीवन कोई मरना नहीं चाहता। एक एक आदमी अगर किडनी डैमेज है, कुछ भी डैमेज है, लिवर डैमेज है, लेकिन ये भी तो सवाल उठता है सर कि मरने वाला कभी झूठ भी नहीं बोलता है, ये राइट है ना? आप जो वकील हैं सभी जी, लोग जी, इस बात से कानून में भी है। कानून भी लिखा गया कि मरने वाला चाहे कितना हो भी, लेकिन वो झूठ नहीं लिख सकता है, नहीं बोल सकता है। क्या सर जिस तरह से लाइव आके बोलता है? लिखने की बात कर रहा है ना, मैं इसको दूसरी बात कर रहा था। मरने के पहले आदमी के दिमाग में तमाम उलझन पैदा होती है। बिल्कुल। Nobody likes to die, है ना? और उसके बाद जो है जब मरने के लिए उसने निर्णय ले लिया होगा, तो जो आपने कहा ना सुसाइडल नोट लिखा, बिल्कुल राइट सर। हाँ और अपनी सारी व्यथा को, उसकी कितनी बड़ी व्यथा रही होगी। बिल्कुल सर, 24 पन्ने का, 24 पन्ने का। सोचिए 24 पन्ने और 1.5 घंटा वीडियो लाइव आके बनाता है सर, 1.5 घंटा। बहुत सी बातें उसकी छूट गई होंगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो हम लोग तो अब क्या होना चाहिए सर उसके पत्नी को और उसके सास को, उसके साला को और जज साहिबा को? हाँ। क्या कौन सी धाराएं लगनी चाहिए और क्या वाकई कानून उनके लिए काम करेगा या फिर ऐसे ही बाइज्जत बरी हो जाएंगे? अब अबेटमेंट और सुसाइड तो हो गया, एक धारा हो गई। अबेट किया उन्होंने उस आदमी को सुसाइड करने के लिए। बिल्कुल। अब इसमें तो सभी 5 लोग जाएंगे ना सर? हाँ, सभी जाएंगे। हाँ, ऑल आर द गिल्टी। लेकिन आज भी कानून सर, पुलिस एक को भी नहीं पकड़ पाई है। कितना दुर्भाग्य है सर, कितना दुर्भाग्य है। बहरहाल कानून के शिकंजे में तो आएंगे, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनके साथ न्याय, न्याय मतलब उनके जो दोषी भुक्तभोगी है, उस परिवार की उनको न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अपराध बहुत हल्का। बिल्कुल सर, ऐसे तो तमाम अतुल जान देते रहेंगे सर। क्यों सर? किसी माँ ने अपने बेटे को खोया, बिल्कुल। पिता ने अपने बेटे को खोया, भाई को खोया, बिल्कुल खोया। बिल्कुल। तो ये दर्द भरा जो है, ठीक है सर। वाकई जिस तरह से आप सभी लोग वरिष्ठ एडवोकेट हैं और आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से इन लोग की बातें निकल के आ रही है, वाकई कानून पे सवाल उठता है। और कानून इस तरह से रहेगा तो हजारों लाखों और रोज ऐसे अतुल की जान जाती रहेगी और ऐसे लोग रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे लोग सोचिए कि कब तक अतुल और सुभाष जैसे लोग जान देते रहेंगे? क्या भारत हमारा प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, यही वजह है? या फिर महिलाओं के लिए जिस तरह से कानून बना है, कानून वाकई मर गया है? जिस तरह से पुरुष को न्यायालय देखिए, कानून बदल लेने से, कानून सिर्फ बदल देने से कुछ नहीं होता है। ठीक, कुछ संशोधन उसमें जरूरी है। अभी भी महिलाओं के फेवर में इतने कानून हो गए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट भी जरूरी है। मतलब पुलिस के लिए होना चाहिए। हाँ, देखिए, जो चीजें लिख दी जाती हैं उसी के पक्ष में पुलिस भी अपना एक्शन लेगा, इन्वेस्टिगेशन भी उसी फेवर में होगा और वही चीजें न्यायालय में भी आएंगे, न्यायालय उसी आधार पर जो है अपना विचारण करेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कानून के प्रोसीजर में महिलाओं को जितने अधिकार दिए गए हैं, उसी फेवर में पुरुषों के भी अधिकार को मेंटेन करते हुए चलना है। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन फिर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी पुरुष हो, चाहे कितनों भी केस लग जाए, चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, कोई भी केस मुकदमा हो, लास्ट तक कोशिश करना चाहिए कि कंप्रोमाइज कर ले। सुसाइड करना सबसे बड़ा कायरता है, कभी कोई पुरुष सुसाइड न करे। मैं लास्ट में यही आपसे रिक्वेस्ट बिल्कुल चलिए, अब इन लोग के बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से कानून की प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं कि कितना उलझा हुआ है। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।